अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जी? ठीक हैं आप सब? खैर खैरियत है? अच्छा, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि माशाल्लाह हमारे 19 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज 20वां लेक्चर है। और इस 20वें लेक्चर में आज इंशाल्लाह हमारा जो कोर्स था, ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर डेवलपमेंट कोर्स, मुझे उम्मीद है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बड़ी प्रॉपर मेहनत की होगी। बाद स्टूडेंट्स का मुझे प्रॉपर फीडबैक आता रहा है। वो जो भी काम करते थे उसकी वीडियो बना के मुझे भेजते रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से मुकम्मल खामोशी रही है, और बार बार राब्ता करने के बावजूद उन्होंने अपना कोई फीडबैक भी नहीं भेजा, और अपना जो उन्होंने काम किया है वो भी मेरे साथ शेयर नहीं किया। लेकिन फिर भी मेरी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के इस लास्ट लेक्चर के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप मेरे साथ राब्ता करें, मेरे साथ अपना मसला शेयर करें। लेकिन मैं इस चीज पे जोर दूंगा कि आप प्रैक्टिकली करें। जो कुछ मैंने आपको करवाया है उसको बार बार करें, अप्लाई करें। अगर आप उसको बार बार अप्लाई नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आप भूल जाएंगे। क्योंकि ये शायद इसलिए आपको आसान लग रहा है कि मैंने आपको आसान तरीके से बताया है, सिखाया है। तो जब मेरा और आपके दरमियान राब्ता नहीं रहेगा तो फिर आपके लिए चीजों को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो कुछ वीडियोस की सूरत में ये लेक्चर्स ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। तो आप गाहे बगाहे उन लेक्चर्स को जरूर देखते रहिएगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ जो कल वाला लेक्चर है, पहले तो मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगा। कल हमने वेट बेस्ड शिपिंग की थी। उससे पहले हमने फ्लैट रेट और फ्री शिपिंग के ऊपर मुख्तलिफ क्लास लगाना कि जी $100 की हो जाए तो फिर फ्री शिपिंग हो, वो सारा कुछ मैंने आपको सिखाया था। कल मैंने आपको वेट बेस्ड शिपिंग सिखाई थी। मैंने आपको ये रिकमेंड किया था कि आप जब भी अपना स्टोर बनाएं, इंटरनेशनल अगर स्टोर बनाएं, तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप वेट बेस्ड शिपिंग अप्लाई करें। और जो भी DHL के या जोन सी भी कोई शिपिंग कंपनी है उसके रेट्स लेके, तो आप उन रेट्स के मुताबिक जो है वो बेहतरीन रेट्स उसमें डालें, ताकि आपका जो स्टोर है वो बड़ा एक जामिया स्टोर हो। और जो उधर आके वो ऐड टू कार्ट करे, ऑर्डर आपको भेजे, उसको ये समझ आ जाए कि इन्होंने बड़ा एक प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है चीजों को। आपका प्रोफेशनलिज्म जो है वो आपके स्टोर से नजर आना चाहिए। तो उसमें मैंने आपको वेट बेस्ड शिपिंग कल करवाई थी। फिर मैंने आपको एक पेमेंट मेथड करवाया था, वो कॉमर्स पेपाल पेमेंट। उसके लिए आपका पेपाल का अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपके पास पेपाल का अकाउंट हो तो आपके क्लाइंट आपको डेबिट कार्ड के जरिए, क्रेडिट कार्ड के जरिए भी जो है वो पेमेंट्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। उससे पहले मैंने आपको बैंक ट्रांसफर पेमेंट और कैश ऑन डिलीवरी वो भी मैंने आपको करवा दिया था। उसके साथ मैंने आपको कल एक करवाया था वर्ड फैंस सिक्योरिटी, एक प्लगइन मैंने इंस्टॉल करवाया था। ये जो प्लगइन है ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। ये मैं इस तरह से आपको बताऊंगा कि ये देखें वर्ड फैंस, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूं तो आप इसकी रिपोर्ट आप देखें कि इसकी रिपोर्ट में ये शो होगा कि कितनी ज्यादा हैकिंग जो है वो दिन रात हो रही है मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे। ये देखिए पिछले 24 आवर्स में ये तकरीबन जो है आप देख लें कि मुझे ये गिनना पड़ेगा, ये मिलियंस में जो है ना, ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर अटैक हुए हैं, मिलियंस में। पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेंस ने ये रिपोर्ट जारी की है। हर वो जगह जहाँ पे वर्ल्ड फेंस का सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, ये उसकी रिपोर्ट है। ठीक है जी। और 30 डेज में आप जरा क्लिक करके देख लें तो इसकी एवरेज देख लें। ये मैं चले गिन लेता हूँ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2 लाख
ये तकरीबन 40 करोड़ से भी ज्यादा जो है ना, ये पिछले 30 दिन में अटैक हुए हैं। तो आपने कोई ना कोई सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर जरूर इंस्टॉल करना है, ठीक है जी। कोई ना कोई जरूर आपने इंस्टॉल करना है। मैं जो जिसको रिकमेंड कर सकता था, एक फ्री सॉफ्टवेयर वर्डप्रेस, वो मैंने आपको इंस्टॉल करने का तरीका बताया था। आप अपनी मर्जी से या किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन से आप अपनी मर्जी से जो भी करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। जब आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको कहता है कि आप इसको रजिस्टर करें। उसके लिए आपको अपना ईमेल आईडी, कोई ना कोई वैलिड ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। तो उसके ऊपर आपको एक ईमेल रिसीव होगी। जब आप उस ईमेल पे क्लिक करेंगे तो फिर ये सॉफ्टवेयर एक्टिव होगा, ठीक है जी। ये देखिए, वर्ड फेंस प्रोटेक्शन एक्टिवेटेड। ये कल तक हमने ये किया था। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं। ये देखिए, हमारा स्टोर मुकम्मल एक स्टोर बन गया है। लेकिन इसके इसका बैकअप आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट्स हैक भी हो जाती हैं। हमारे दोस्त दुश्मन कुछ भी प्लान करके, या किसी दूसरे मुल्क से वैसे ही कोई हैकर शौकिया भी जो है वो आपकी वेबसाइट को हैक कर सकता है। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो इनविटेशंस होती हैं हैकर्स के लिए। तो कोई भी जो स्टोर होता है किसी भी सर्वर पे पड़ा हो, चाहे दुनिया के किसी भी एडवांस्ड लेवल सर्वर पे पड़ा हो, उसका एक बैकअप आप जरूर अपने पास रखा करें, ठीक है जी। अब वो बैकअप आपने कैसे लेना है वो मैं आज आपको सबसे पहले तरीका सिखाऊंगा, ठीक है जी। उसमें एक प्लगइन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। वो प्लगइन मैं आपके सामने इंस्टॉल करने लगा हूं। इंस्टॉल्ड प्लगइन, पहले मैं देख लूं मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल तो नहीं किया हुआ, तो फिर मैं आपको वो बताता हूँ। ये मैंने अपने तरीके से ये सीखा है। हाँ जी, नहीं इंस्टॉल नहीं, ऑलरेडी मैं इसको इंस्टॉल करूंगा, ठीक है जी। प्लगइन ऐड न्यू, ऐड न्यू पे मैंने क्लिक किया। ये मैं अपने ऑनलाइन जो वेबसाइट है उसके ऊपर काम कर रहा हूँ इस वक्त, ठीक है जी। मैं इधर लिखूंगा जी अपड्राफ्ट, अपड्राफ्ट प्लस। ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक प्लगइन है। ये देखें, अपड्राफ्ट प्लस वर्ड प्रेस बैकअप प्लगइन, ठीक है जी। ये एक सॉफ्टवेयर है, ये ऑलरेडी वो शो कर रहा है एक्टिव। ये मेरा ख्याल है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ जी। मुझे देखना पड़ेगा, शो तो उसने नहीं किया। लेकिन ये इंस्टॉल का बटन आना चाहिए था, या तो फिर वो इंस्टॉल्ड है। तो मैं पहले सर्च करूंगा अपड्राफ्ट। हाँ, ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया और मैं आपके लिए इसको रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने इसको किया है जी, इंस्टॉल्ड में से मैंने सर्च किया है, ठीक है जी। ये प्लगइन को मैं अनइंस्टॉल करूंगा। इसको मैं पहले डीएक्टिवेट करूंगा, ठीक है जी। कोई भी प्लगइन आप अगर उसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप उसको पहले डीएक्टिवेट करें। मेरी एक्चुअली तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। ये देखें, ये अपड्राफ्ट प्लस जो है, ये पहले मैंने इसको डीएक्टिवेट किया, अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ सिर्फ आपको शो करवाने के लिए। ये इसी सॉफ्टवेयर से हम जो है अपने वेबसाइट का बैकअप भी ले सकते हैं, और इसी वेबसाइट, इसी सॉफ्टवेयर से, इसी प्लगइन से हम उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें अपड्राफ्ट, ये मैंने लिखा है, ये लिस्ट में एक आ गया अपड्राफ्ट वर्डप्रेस बैकअप प्लगइन, ठीक है जी। ये देखें, इसकी पूरी डिटेल है। ये सिर्फ वर्डप्रेस के लिए नहीं है, ये ड्रॉपबॉक्स, S3, गूगल ड्राइव, FTP, SFTP, ईमेल, ये बेशुमार
जो है आप चीजें इसकी मदद से कर सकते हैं। और ये देखें, ये मोस्ट पॉपुलर है, 3 मिलियन से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है और कंपेटेबल भी है हमारे जो लेटेस्ट वर्जन है वर्ड प्रेस का उसके साथ। ठीक है, ये सारी रिपोर्ट आपने पढ़नी करनी है और फिर आपने डिसाइड करना है कि मैंने ये प्लगइन इंस्टॉल करना है या नहीं। ठीक, कोशिश किया करें कि वो सॉफ्टवेयर, वो प्लगइन्स जो ज्यादा पॉपुलर नहीं हैं उनको आप इंस्टॉल ना करें, या जो कंपेटेबल नहीं है लेटेस्ट वर्जन के साथ वर्ड प्रेस के साथ उसको इंस्टॉल ना करें। ठीक है जी, अब मैं इसको एक्टिवेट करूंगा। अब ड्राफ्ट प्लस, ये मैंने एक प्लगइन अपनी वेबसाइट का बैकअप लेने के लिए कंप्यूटर में मैंने बैकअप लेना है। ये देखें, ये मेरा ऑनलाइन, ये मेरे पास है वेबसाइट ऑनलाइन मैंने बनाई है और ये मुकम्मल हो गई है। अब मैं चाहता हूं कि मुकम्मल हालत में इसका मैं एक बैकअप अपने कंप्यूटर में तैयार करूं। ठीक है जी, ये देखें, अप ड्राफ्ट बैकअप रिस्टोर, ये नीचे ये लोड हो रहा है एक्चुअली। ये इसकी मैं सेटिंग में आऊंगा। ये देखें, अप ड्राफ्ट प्लस बैकअप रिस्टोर, इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। बैकअप रिस्टोर, माइग्रेट, क्लोन, सेटिंग, एडवांस, प्रीमियम वगैरह वगैरह। अभी हम आ रहे हैं बैकअप पे। बैकअप कैसे लेना है, ये देखें, बैकअप नाउ का बटन पड़ा है, बना हुआ है और ये टाइम भी लिखा है जी 17 मार्च, यानी आपको वो बकायदा रिपोर्ट बता रहा है। मैं बैकअप नाउ पे क्लिक करूंगा, वो ये कह रहा है कि जी इंक्लूड योर डेटाबेस इन द बैकअप, यस। इंक्लूड योर फाइल्स इन द बैकअप, यस। और साथ में इसके ऊपर भी क्लिक कर दूं। ये इसलिए है कि जैसे ही ये बैकअप हो तो एक बैकअप ये सर्वर पे भी पड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है बात को, यानी जो मेरी ओरिजिनल फाइल्स हैं ओरिजिनल हालत में, उनका वो एक बैकअप तैयार करके एक सर्वर पे ही रख रहा है। ठीक है जी, और मैं उस बैकअप को मैं ये चाहता हूं कि मेरे कंप्यूटर में भी आ जाए। यानी बैकअप एक बना है लेकिन उसकी दो कापियां बन रही हैं, एक सर्वर पे भी पड़ा रहेगा और एक मेरे कंप्यूटर में भी पड़ा रहेगा। ठीक है जी, ये देखें, ये मैंने बैकअप नो पे क्लिक किया है तो ये वो क्या आ रहा है जी, क्रिएटिंग फाइल बैकअप जिप्स। प्लगइन्स जो मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं ये उनका एक बैकअप बना रहा है, आपने इंतजार करना है। ठीक है जी, ये ऑटो सिस्टम है, ये ऑटो काम कर रहा है। आज चूंकि थोड़ी सी स्पीड स्लो है इंटरनेट की, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है वो स्लो काम करे। ये चूंकि माशाल्लाह काफी मुकम्मल स्टोर है, काफी इमेजेस भी हैं इसमें, इसलिए वो थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। ये वो जिप फॉर्मेट में इसको करेगा। ठीक है जी, यानी जैसे किसी सूटकेस में डाल के चीजें हमारे पास नहीं आ जाती बिखरी हालत में होने की बजाय, एक सूटकेस में डाल के हमारे लिए वो सूटकेस तैयार कर रहा है और उसका वो बैकअप रेडी कर रहा है। ठीक है जी, ये आपने इंतजार करना है। और इसी तरीके से ये देखें, ये लोकल सर्वर पे भी आप बैकअप ले सकते हैं जब आप अपना काम कर लें और अभी आपने वेबसाइट को ऑनलाइन नहीं किया तो आप लोकल सर्वर में भी बैकअप ले सकते हैं, लोकल होस्ट स्लैश वर्ड प्रेस। मुझे उम्मीद है कि ज्यादातर आप लोकल होस्ट में काम कर रहे हैं, तो आप लोकल होस्ट में भी इसी तरीके से आएंगे और इधर से एक प्लग इन इंस्टॉल करेंगे। कौन सा, अप ड्राफ्ट प्लस का। ठीक है जी, एड न्यू, लोकल होस्ट में भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और उसका इसी तरीके से बैकअप लें जिस तरीके से मैं बैकअप ले रहा हूं। ठीक है जी, तरीका सेम है, प्लग इन हर चीज फंक्शन सेम है। ये लोड हो रहा है, इसका हम इंतजार करेंगे।
ये लोकल होस्ट पे भी मैंने इसको कर रहा हूँ। ठीक है जी, लोकल होस्ट पे भी आप इधर से सर्च प्लगइन करके आप ड्राफ्ट आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। आज चूंकि मैंने बताया इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, इसलिए ये ज्यादा स्लो काम कर रहा है। ये इस टाइम डाटा बेस बैकअप तैयार कर रहा है। ये 5 फाइल जो है ये अलग-अलग तैयार कर रहा है। इस प्लगइन का कमाल ये है कि ये आपका डेटाबेस अलग स्टोर करेगा, आपके जितने भी प्लगइन्स हैं वो अलग ब्रीफ केस में उनको करेगा, आपकी जितना भी थीम की फाइल्स हैं उनको अलग ब्रीफ केस में डालेगा, और आपका जितना भी इमेजेस हैं या इस तरह का डाटा है वो अलग अलग आ जाएगा। ये देखिए, डेटाबेस का एक ब्रीफ केस है, एक प्लगइन्स, थीम्स, अपलोड्स, अदर्स। ये देखें, ये एक बैकअप है। ये उसने एक जिप फाइल की सूरत में ये इधर हमारे सामने ला के खड़ा कर दिया है 17 मार्च को 2:41। ये चूंकि बाहर कंप्यूटर्स में काम हो रहा है ऑनलाइन, तो ये उधर का टाइम दे रहा है। ठीक है, अब ये डेटाबेस पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है जी, ये देखें, ये अब डेटाबेस को उसने उसकी एक फाइल इधर, अब मैं प्लगइन्स पे करूंगा, अब मैं थीम्स पे करूंगा, थीम्स पे, अब मैं अपलोड्स पे क्लिक करूंगा, अब मैं अदर्स पे क्लिक करूंगा। जितने भी वो फोल्डर बनाएगा आपने सब के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है जी, ये देखें, ये डीबी की फाइल उसने रेडी की है, और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है डाउनलोड टू योर कंप्यूटर, डिलीट फ्रॉम योर वेब सर्वर। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डिलीट ना किया करें, डिलीट फ्रॉम योर वेब सर्वर ना करें, आप उसको पड़ा रहने दें। आप इसको करें डीबी फाइल को डाउनलोड टू योर कंप्यूटर। मैंने क्लिक किया है, ये उसकी एक्सी जिप फाइल जो है वो मेरे पास है। ये देखें, प्लगइन्स की फाइल पे मैंने क्लिक किया है, ये भी डाउनलोड होना शुरू हो गई है। थीम्स के ऊपर मैंने क्लिक किया है, वो थीम्स भी डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं। अपलोड्स, इस पे मैंने क्लिक किया है, वो भी डाउनलोड होना शुरू हो गया। ठीक है जी, इसी तरह से अदर्स, इस पे मैंने क्लिक किया है, और वो भी, ये 5 जो है जिप फाइल्स की सूरत में मेरी पूरी वेबसाइट, जितना भी ए टू जी उसमें थीम्स, उसमें फॉन्ट्स, उसमें जो भी मैंने स्टाइल उसका बनाया था, उसके अंदर फीडिंग की थी, प्रोडक्ट्स लगाई थी, प्राइसेस लगाई थी, जो भी फार्मूले लगाए थे, वो सारे के सारे वो क्या कर रहा है, उसका बैकअप तैयार कर रहा है। बैकअप तैयार करके उसने बताया कि जी ये रेडी है, फाइल रेडी। मैं उसकी बैकअप की एक एक कॉपी अपने लोकल कंप्यूटर में मैं डाउनलोड कर रहा। ठीक है जी, ये देखें, ये डाउनलोड हो रही है, अभी जरा हो जाए फिर मैं आपसे इसका भी तरीका डिस्कस करता हूँ। ये शो आल पे मैं आऊंगा। ठीक है, मैं आपको वो तरीके सिखा रहा हूँ जिस तरीके से मैं काम करता हूँ। आपकी अपनी इन्वेंशन होगी, आप अपने तरीके से काम करें जो आपको बेहतर लगता है। ठीक है जी, ये देखें अभी डाउनलोडिंग चल रही है। ये भी फोल्डर हो चुका है, ये भी हो रहा है डाउनलोड, ये हो चुका है, ये भी हो रहा है। क्योंकि ये डाटा, ये देखें कितना ज्यादा है, 117 MB का जो डाटा है। प्लगइन्स सबसे ज्यादा जो हैवी है ना, वो प्लगइन्स है, क्योंकि प्लगइन्स हमने बहुत ज्यादा इंस्टॉल किए हैं। तो वो इसको डाउनलोड कर रहा है। जब ये डाउनलोड मुकम्मल हो जाएंगे, मैं इन फाइल्स को उठा के मैं किसी भी लोकेशन पे स्टोर कर लूं, चाहे मैं यूएसबी में कर लूं और किसी भी तरीके से कर लूं। लेट अस सपोज कि ये आपके कंप्यूटर में पड़े हैं और खुदा ना खास्ता किसी वजह से आपकी वेबसाइट क्रैश हो गई है। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आप अपना जो भी, जिस बंदे से भी आपने अपनी वेबसाइट रजिस्टर करवाई होगी और होस्टिंग पैकेज लिया होगा, आप उसको कहेंगे कि जी मेरा सेटअप दोबारा बना दो, मेरी वेबसाइट क्रैश कर गई है। या तो आप उसको कहेंगे कि रिस्टोर कर दो, और अगर वो कर दे तो उसकी मेहरबानी है, अगर वो नहीं करता तो आपके पास अपना
बैकअप होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आप सी पैनल में जाएंगे और उधर दोबारा वर्ड प्रेस इंस्टॉल करेंगे। वर्ड प्रेस इंस्टॉल करने के बाद आप सबसे पहले आप अप ड्राफ्ट प्लस का जो प्लगइन है वो इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, मैं आपको ये टिप दे रहा हूं, यानी आप दोबारा आपकी वेबसाइट क्रैश कर गई है, डिलीट हो गई है, हैक हो गई है, कुछ भी हो गया, आपने वो दोबारा चाहते हैं आप नया सेटअप अपना बनाएं, और उधर जाके आपने सबसे पहले वर्ड प्रेस इंस्टॉल करना है सी पैनल से, वो मैंने आपको करके दिखाया था। फिर उसमें सिर्फ एक प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है, अप ड्राफ्ट प्लस, और उसको इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, उस प्लगइन के अंदर आना है आपने, जैसे कि मैं अभी इधर इसके अंदर हूं। ठीक है जी, इधर आके आपने ये रीस्टोर का बटन दबाना है, रीस्टोर। जब आप रीस्टोर का बटन दबाएंगे वो आपसे पूछेगा जी आपने क्या रीस्टोर करना है, आपने क्या रीस्टोर करना है, कहां से करना है। तो आप ये थीम को सबसे पहले करें, ठीक है, उसके बाद बाकी प्लगइन्स उसको बताएं, फिर वो आपसे पूछ, चले मैं इसको करता हूं जी, जरूरत तो नहीं है लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपने इनको सिलेक्ट करना है, उसको कंप्यूटर में से पाथ देना है और नेक्स्ट करना है। तो आपके कंप्यूटर में से वो पूरी वेबसाइट जो आपके कंप्यूटर में पड़ी थी वो आपके उधर जाके अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे उसी हालत में जिस हालत में आपने उसको जिस तारीख को डाउनलोड किया था उसी हालत में वो जाके अपलोड हो जाएगी। ठीक है जी, ये था आपका बैकअप और रिस्टोरेशन, कि आपने किस तरह से उसको रिस्टोर करना है। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये समझ लग गई है। अब एक बहुत अहम टॉपिक जो है वो मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। वो टॉपिक ये है कि देखें, हमारे कंप्यूटर में हमने लोकल होस्ट पे एक वेबसाइट बना ली है। ठीक है जी, उसका पाथ है लोकल होस्ट लाइक वर्ड प्रेस, इसके जरिए वो वेबसाइट हमने टोटल बना ली है, लेकिन वो तो सिर्फ हमारे कंप्यूटर में है। अब आप उसको अपलोड करना चाहते हैं, पूरी दुनिया उसको देखे, तो उसका क्या तरीका है। उसका तरीका ये है कि जो भी आपने काम किया है उसको आप अगर पूरी दुनिया में www.youradress.com करके आप उसको काम को शो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक डोमेन रजिस्टर करवानी पड़ेगी, आपको एक होस्टिंग पैकेज लेना पड़ेगा। मैं चूंकि ये इस फील्ड से हूं, तो अगर आपको इस सिलसिले में आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे पास अपना डोमेन रजिस्ट्रेशन पैनल भी है, मैं चले आपको दिखा देता हूँ, और होस्टिंग पैनल भी है। ठीक है जी, ये डोमेन्स भी मैं रजिस्टर खुद करता हूँ अपने क्रेडिट कार्ड से, और होस्टिंग पैनल भी मेरे पास है जिसमें बेशुमार वेबसाइट्स जो हैं वो पड़ी हैं मेरे क्लाइंट्स की, प्रोफेशनल। हमारे पास एक एडवांस लेवल का सर्वर है। ठीक है जी, आप किसी भी एक्सपर्ट से जो ये काम करता है आप उसको कहेंगे कि फलां एड्रेस के साथ मेरी एक डोमेन और होस्टिंग जो है वो रजिस्टर कर दो, वो आपकी रजिस्ट्रेशन करके आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड देगा सी पैनल का। उस सी पैनल का पासवर्ड, चले मैं आपको तरीका बताता हूँ। फर्स्ट करें, मैंने इधर से एक अकाउंट क्रिएट किया है, ठीक है जी, और ये देखें उसके मैं सी पैनल में आ गया। ठीक है जी, ये भाई आपको बताएगा सी पैनल का यूजर नेम और पासवर्ड। सी पैनल का यूजर नेम पासवर्ड लगा के आप सी पैनल के अंदर आ जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, आपने सबसे पहले वर्ड प्रेस इंस्टॉल करना है। वर्ड प्रेस इंस्टॉल करने का तरीका मैं आपको सिखा चुका हूं, वो अब आपने अपनी डायरी अगर उस पर नोट किया है, या जो वीडियोस आपके पास हैं उधर से आप देखें। सबसे पहले आपने वर्ड प्रेस इंस्टॉल करना है, यानी एक डेटाबेस भी आपने क्रिएट करना है और वर्ड प्रेस इंस्टॉल करना है। ठीक है जी, उसके बाद आपने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। देखिए काम करना बहुत आसान हो चुका है,
आपको कोई कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, आपने सी पैनल के अंदर आके आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, एक डेटाबेस बनाना है, और उसके बाद वर्डप्रेस के अंदर ये इस तरह एक डैशबोर्ड आपके पास होगा, उसको मैं कैंसिल कर रहा हूं। ये एक डैशबोर्ड आपके पास आ जाएगा। डैशबोर्ड में आकर आपने एक प्लग इन इंस्टॉल करना है, यानी ये उस सूरत में करना है कि जब आपने अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर से वेबसाइट को ऑनलाइन करना है आपने, ठीक है। तो उस प्लगइन का नाम है ऑल इन वन WP माइग्रेशन। ये देखें, ये मैं इधर आके लिखूंगा जी, ऑल इन वन, ऑल इन वन मैं लिखूंगा, वो खुद ही उसको मेरे सामने ले आएगा। ठीक है जी, ये आपने करना है लोकल कंप्यूटर में। सबसे पहले आपने, ये लोकल है, ये मेरे पास लोकल है, इसको मैंने अपलोड करना है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इधर आऊंगा जी, ऐड न्यू पे, लोकल के अंदर मैं एक प्लग इन इंस्टॉल करूंगा, इसका नाम है ऑल इन वन। ठीक है जी, और ऑनलाइन भी जिधर मैंने अपना बैकअप लाना है उधर भी मैं यही सॉफ्टवेयर, यही प्लग इन इंस्टॉल करूंगा। ठीक है जी, ऑल इन वन WP माइग्रेशन। ये देखें, ऑल इन वन WP माइग्रेशन, ये आ गया मेरे पास। इसको मैं इंस्टॉल करूंगा, ये देखें, इस प्लगइन को इधर इंस्टॉल करूंगा, और जो लोकल होस्ट में मेरी वेबसाइट है उसके अंदर भी मैं इंस्टॉल करूंगा। दो जगह मैंने इंस्टॉल करना है, ये आपने याद रखना है। लोकल ऑल इन वन WP माइग्रेशन, यानी आप माइग्रेट बेसिकली कर रहे हैं अपनी वेबसाइट को लोकल कंप्यूटर से ऑनलाइन पे, आप अपनी वेबसाइट को माइग्रेट करवा रहे हैं। ठीक है जी, आप इसको इंस्टॉल करेंगे, ऑनलाइन एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, ये ऑनलाइन वेबसाइट पे भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा, और लोकल में भी आपने इसको करना है। ये देखें, लोकल भी आपने इसको इंस्टॉल करना है, दो जगह आपने इंस्टॉल करना है। लोकल होस्ट जो आपकी वेबसाइट है उसके डैशबोर्ड में आपने इंस्टॉल करना है, और जो आपकी ऑनलाइन साइट जिधर आपने अपने किए हुए काम को डिस्प्ले करवाना है उधर भी ये सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करना है। ये देखें, इसका फंक्शन नीचे लिखा है, मूव ट्रांसफर कॉपी माइग्रेट एंड बैकअप ए साइट विद वन क्लिक, क्विक इजी एंड रिलायबल। ठीक है जी, और ये देखें 5 मिलियन से ज्यादा लोग इसको यूज कर रहे हैं, 5 मिलियन से ज्यादा लोग इसको इंस्टॉल कर चुके हैं अपनी वेबसाइट्स पे। ठीक है जी, ये आपने दोनों जगह आपने इंस्टॉल करना है। वो इसलिए वो फेल कर रहा है कि स्पीड स्लो हो सकती है, ये भी वजह हो सकती है, या पॉसिबल है मैंने पहले का इंस्टॉल किया हो। ठीक है, लेकिन ज्यादा चांस यही है कि आप दोबारा इसको करें। ठीक है जी, दोबारा आप इसको करें, ये हो जाएगा। अच्छा, फर्ज करें कि ये दोनों जगह पे इंस्टॉल हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप फर्ज करें ये लोकल आपका है कंप्यूटर, इसी को हम लोकल समझ लेते हैं। ठीक है, ये देखें, ऑल इन वन WP माइग्रेशन इंस्टॉल हो गया, एक्टिव भी है। ये देखें, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये आगे ऑप्शन आ गई है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैकअप व्हाट इज न्यू। सबसे पहले मैं इस वेबसाइट को एक्सपोर्ट, इसकी एक कॉपी करूंगा। ठीक है जी, जो लोकल को मैं एक्सपोर्ट करूंगा वेबसाइट को, और ऑनलाइन सर्वर पे मैं उसी फाइल को इंपोर्ट कर लूंगा। ठीक है जी, आई होप के आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के फर्क की समझ होगी। ये देखें, वो पूछ रहा है कि जी क्या करना है, एक्सपोर्ट साइट, मैं एक्सपोर्ट पे मैंने क्लिक किया, ये फाइल पे आपने क्लिक करना है। ठीक है जी, फाइल पे आपने क्लिक करना है, तो वो क्या कर रहा है, अब वो एक बैकअप तैयार कर रहा है, लेकिन वो इतना एडवांस लेवल का बैकअप होगा
कि वो खुद ही उसकी सेटिंग्स को जाके रीनेम कर देगा, हर लिंक को, डेटाबेस को, हर चीज को वो खुद ही कॉन्फ़िगर कर देगा। वरना आपको हर काम खुद करना सीखना पड़ना था, लेकिन एक प्लगइन ने जो है ना आपको आपके सारे काम आसान कर दिए। माइग्रेट करेगा ये आपकी वेबसाइट को आपके लोकल कंप्यूटर से आपके जो मेन आपका कंप्यूटर है, वेबसाइट है, उधर इसको ये करेगा। ठीक है जी, ये देखिए वो एक फाइल क्रिएट कर रहा है। पूरी वेबसाइट जो मेरे पास फर्ज करें मेरे लोकल कंप्यूटर में है, इधर पड़ी है, और इसको मैं अगर करता हूं, ठीक है, ये देखें ये एरर आया। ये एरर आ जाते हैं, ये आपके एक्सपीरियंस में अब तक चीजें आ गई होंगी, और उसकी काफी वजूहत बाज़ हो जाती हैं। ज्यादा यही होता है इंटरनेट की स्पीड। स्पीड आज पता नहीं वो 2 घंटे से स्लो है। तो बहरहाल ये आपने एक फाइल तैयार करनी है, और उस फाइल को आपने अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेना है। ठीक है जी, जब वो डाउनलोड हो जाएगी तो उसके बाद आपने आना है ऑनलाइन, जो आपका डैशबोर्ड है उसमें आना है, और उधर आके फिर आपने ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है जी, और इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। इंपोर्ट पे क्लिक करके जो आपके कंप्यूटर में फाइल पड़ी है उसका सिर्फ आपने पाथ देना है, क्लिक करना है, तो आपकी वेबसाइट ये देखें वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है ये डाउनलोड हो गई है। ये पूरी वेबसाइट, इस पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है जी, ये देखें ये फाइल मेरी एक्सपोर्ट होके मेरे कंप्यूटर में 477 MB की ये है। ये बेसिकली कह लें कि बहुत हैवी फाइल होती है ये, 477 MB। उसकी वजह ये है कि काफी हमने इसमें प्लगइन्स बहुत ज्यादा इंस्टॉल किए हैं वगैरह वगैरह। ठीक है जी, अब वो इसको डाउनलोड कर रहा है। डाउनलोडिंग पे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम अपने टाइम को बचा रहे हैं। बचा के हम ये तस्वर कर लेते हैं कि ये फाइल हमारे पास आ गई है। ठीक है जी, फाइल जब हमारे पास आ गई है तो हम फिर दोबारा फर्ज करें ऑल इन वन पे क्लिक करेंगे, और वो ऑप्शन हमसे पूछेगा, हम उसको कहेंगे कि जी इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखें इंपोर्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये इसलिए वो कर रहा है, थोड़ा सा स्लो है कि वो ऑलरेडी ये देखें डाउनलोडिंग लगी हुई है। ठीक है जी, बहुत हैवी डाउनलोडिंग है। इंपोर्ट पे क्लिक करके आपने इधर इंपोर्ट पे क्लिक करना है, और अपने कंप्यूटर से फाइल उठा के बस उसको पाथ देना है, और वो आपका बिल्कुल ये देखें इंपोर्ट फ्रॉम पूछ रहा है कहाँ से। इस पे क्लिक करके फाइल पे ही आपने क्लिक करना है, और अपने कंप्यूटर में से उसका पाथ देना, ओपन करना है, वो खुद ही जाके इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है जी, ये आज हमने अपना कर लिया है। मैं आपको ये बताऊं कि जो मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था कि मैं आपको ये करवाऊंगा, पूरा एक कोर्स की आउटलाइन अभी भी उस ग्रुप के टॉप में पड़ी है, जो हमारे क्लास का ग्रुप है। उससे ज्यादा फीचर्स मैंने आपको करवा दिए। ठीक है जी, मैंने आपको नहीं था उसमें बताया कि किस तरह से आपने बैकअप लेना है। मैंने आपको नहीं था बताया कि किस तरह से आपने लोकल सर्वर से उसको ऑनलाइन सर्वर पे आपने कैसे करना है, वो भी मैंने आपको करवा दिया, क्योंकि ये जरूरी एक चीज थी। तो अब जी हमारे 5-6 मिनट रह गए हैं क्लास के। तो अब मैं फिर ये बात दोहराऊंगा कि मुझे खुशी है कि जो मेरी पहली क्लास थी आप उसके स्टूडेंट्स बने हैं, और ये सफर जो है ये जारी रहेगा इंशाल्लाह, मेरा भी और आपका भी। तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आप कामयाब एक डेवलपर बनेंगे। आप मेहनत करते रहेंगे। मुझसे अगर कोई हेल्प चाहिए हो, कोई गाइडलाइन चाहिए हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। काम करते हो आप कहीं पे अटक जाएं, तब भी आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको टाइम देने की, आपका मसला हल करने की। ठीक है जी, ये जितने भी लेक्चर्स थे वो हमारे रिकॉर्डेड थे, उनको मैंने यूट्यूब पे मैं डालता गया हूँ, और जो स्टूडेंट्स थे मेरे उनको मैं लिंक्स जो है इनके प्राइवेट लिंक था वो भेजता रहा हूँ। तो आपके पास ये 20 लेक्चर्स के लिंक्स जो हैं वो आपके पास हैं, आप इनको देखते रहिए।
इन फ्यूचर आप मजीद अगर इसी क्लास में मजीद कुछ करना चाहते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप SEO एक है मार्केटिंग, यानी आप इसी वेबसाइट को आपने किस तरह से पॉपुलर करना है, वो कौन से फीचर्स हैं कि या कौन से प्लग इन है या कौन से तरीके हैं कि वो भी आप इंस्टॉल करें तो आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल सर्च इंजन पे जो है ना वो टॉप पे आ जाएगी, या शुरू के जो नंबर्स हैं उनमें आ जाएगी। ठीक है, वो भी एक कोर्स अगर आप कहेंगे, आपका दिल करे तो आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, मैं हो सकता है उसको भी प्लान कर लूं। दूसरा ये है कि एक नई क्लास कुछ लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया हुआ है, तो इसी कोर्स का जो भी हमने मुकम्मल किया है, मैं एक नई क्लास पॉसिबल है शुरू करूं बहुत जल्द। रमजान की वजह से अभी तक मैंने अनाउंस नहीं की थी, लेकिन अब जबकि आपकी क्लास मुकम्मल हो गई है तो आई होप कि मैं इसमें नई क्लास का जल्द जो है वो ऐलान कर दूंगा। तो आप इसमें जो है एक्टिव, अगर आपका कोई स्टूडेंट को भाई को दोस्त बहन सहेली अगर करना चाहे तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास है, मेरे पास भी आपका सारा रिकॉर्ड है। तो आई होप कि इंशाल्लाह जी ये आपस में हमारा राब्ता तलक जो बना है ये इंशाल्लाह बरकरार रहेगा। तो अभी अगर कोई सवाल है तो आप चैट के जरिए मुझसे कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका 2 3 4 मिनट हमारे पास है मैं उसका जवाब आपको दूं। सर एक पॉइंट मेरी नजर में है जो रह गया है। जी ऊंची बोलिए, आप बोले। सर गला खराब है इसीलिए अच्छा अच्छा। वाईफाई डैश वेबसाइट के ऊपर आप जब जाएंगे जी जी तो वहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है शॉप बाय कैटेगरी। जी जी। आपने उस टाइम पे बस कहा था कि मैं ना आपको इसका बाद में बताऊंगा कि हम इसको इंटरलिंकिंग कैसे करें। ये मैंने करके कल दिखाया था, ये देख। अच्छा कल किया था फिर मैं जी जी ये कल का देखिए। लेक्चर ही जी मैंने जी ये डांस शूज में लेदर पैलेट शूज, इस पे क्लिक करें। ठीक है जी, ये मैंने कल आपको दिखाया था कि जब आप प्रोडक्ट एंटर करते हैं तो आप उसको बताते हैं कि ये कौन सा पेज और कौन सा इसका लिंक बनता है। ठीक है, ये आप कल वाला लेक्चर देखेंगे सर इसको वीडियो। होम पेज पे ये होम पे आ गई है। इसको स्क्रॉल डाउन करिए। जी जी इधर क्लिक करें। इधर। जी हाँ ये लिंक आप कह रहे हैं। जी। हाँ लिंक आप कह रहे हैं, चले मैं लिंक, ये मैंने आपको वैसे बता दिया था तरीका, हम्म, परफॉर्म नहीं था किया। जी हाँ तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप एलिमेंट ओर के अंदर इसको ओपन करें। अगर टाइम ये क्लास का टाइम खत्म भी हो जाए, मैं नया सेशन कर दूंगा इसके लिए, ताकि आपको अगर बाकी स्टूडेंट्स भी जो है वो देख लें कि इसको किस तरह से करना है। ठीक है जी, ये वेट आज स्पीड एक्चुअली स्लो है। एनीवेज ये देखें, ये लोड हो रहा है हमारा। हाँ जी ये देखें, इसके ऊपर आप क्लिक करें। ठीक है जी, ये देखें ये नीचे आ गया लिंक, ये लिंक है स्लैश। ठीक है, आप पूछ रहे हैं जी लिंक कौन सा बनता है, ये देखें आप इधर आ जाएं, आईफा डैश डांस डैश शूज, लिंक आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लगाना है आपने। इसके ऊपर आप क्लिक करें, लेदर बैलेट शूज पे आप क्लिक करें। ठीक है जी, ये देखें ये लिंक आ गया। ठीक है जी, इसको कॉपी करें और इसमें आप उस लिंक को लगा दें। ये देखें, इसको आप पेस्ट इधर कर दें, ये लिंक आपका लग गया, बस इतना सा काम है। ठीक हो गया जी। इसी तरह से बाकी भी आप जब प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, जैज शूज का पेज बन जाएगा, कैनवस का बन जाएगा, साटन का बन जाएगा। तो आप जब उनके ऊपर लिंक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक लिंक ऊपर ओपन होगा, उसको आप पकड़ेंगे और इधर से इसको करेंगे। इसको मैं करके भी दिखा देता हूँ, होम पेज पे मैं आता हूँ। ये लिंक हमने एक लगाया, देखते हैं सही लगा कि नहीं लगा। ठीक है जी, पेज लोड हुआ है जी, ये देखें ये माउस ऊपर आया, ये देखें ये लिंक को बता रहा है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ये देखें वो पेज आ गया। ठीक है जी, इसी तरह से आप जो भी लिंक लगाएंगे
आप पहले उसके अंदर प्रोडक्ट्स ऐड करें। प्रोडक्ट्स ऐड करने के बाद जब आप उस लिंक, वो बन जाएगा, उस लिंक को आप उसमें एलिमेंट और से जाके ये देखें, इसके ऊपर क्लिक करके आप